महाराष्ट्र में पैच फंस सकता है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र में जो है सियासी हलचल काफी दिखाई दे रही है। अब महाराष्ट्र में 6 पार्टियां यहां पर दिखाई दे रही है। 3 पार्टियां एनडीए गठबंधन के साथ, 3 पार्टियां यहां पर महागठबंधन के साथ दिखाई दे रही हैं। तो महाराष्ट्र में 48 सीटों पर जो पैच है वो किसके पक्ष में दिखाई दे रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में काफी हलचल दिखाई दे रही है। लेकिन जो सीट शेयरिंग को लेकर बड़ी खबर है कि बीजेपी यहां 30 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। वही शिवसेना को 12 सीटें और एनसीपी को 6 सीटें चुनाव के लिए दे सकती है। लेकिन आपको बता दें कि शिंदे गुट यहां पर शिवसेना जो है वो यहां पर करीब 21 सीटों की मांग कर रही है। लेकिन बीजेपी यहां पर 12 सीटें पर बात अब तक बनी नहीं है। लेकिन खबर है कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में खेला हो सकता है, क्योंकि फॉर्मूले के तहत यहां पर काफी हलचल है। 2019 में 23 सीटों पर चुनाव लड़ा था शिवसेना ने और 18 सीटों पर जीत हासिल की थी, और उसी फॉर्मूले पर यहां पर शिंदे गुट ने दावा ठोका है। लेकिन बीजेपी इतनी सीटों पर राजी नहीं हो रही है। और उसके बाद अगर बात की जाए तो महाविकास अघाड़ी में अभी सीट शेयरिंग को लेकर जो है फॉर्मूला बन चुका है, और वंचित बहुजन अघाड़ी को 5 सीटों की जो मांग है उसको लेकर काफी हलचल दिखाई दे रही है। जबकि महाविकास अघाड़ी में भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बन चुका है। उद्धव गुट सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, बल्कि कांग्रेस यहां पर और यहां पर शरद पवार को लेकर सबसे कम सीटें दी जा रही हैं। तो 5 से 6 सीटों पर ही गतिरोध है, बाकी सीटों पर जो है फॉर्मूला तैयार हो चुका है। तो महाराष्ट्र में एनडीए फिर इंडिया गठबंधन 6 पार्टियों की टक्कर में किसके पक्ष में कितनी सीटें जा सकती हैं, क्योंकि इससे पहले यहां पर महाराष्ट्र में काफी हलचल देखने को मिली है। तो महाराष्ट्र में फंसेगा पैच, क्योंकि महाराष्ट्र में पार्टी की स्थिति की अगर बात की जाए तो मौजूदा जो सदस्य हैं 286 हैं, उसमें बीजेपी के पास सबसे ज्यादा 104 हैं, शिंदे गुट शिवसेना के पास 40 है, एनसीपी के अजित पवार के साथ 41 और अन्य के पक्ष में 18, कुल मिलाकर 203 यहां पर हो जाते हैं। जबकि यहां पर बात की जाए तो विपक्ष में जो कांग्रेस के पास 44 और 16 विधायक शिवसेना उद्धव गुट के और 12 विधायक एनसीपी शरद पवार के, अन्य से 11 आ जाते। इस तरह से अगर बात की जाए तो काफी हलचल है। लेकिन महाराष्ट्र का जो ओपिनियन पोल है वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा सीटें अगर किसी राज्य से आती हैं तो वो महाराष्ट्र है। और ऐसे में महाराष्ट्र का जो आंकड़ा है वो काफी चौंकाने वाला सामने आ रहा है। महाराष्ट्र में कांग्रेस यहां पर 20 सीटों की मांग कर रही है, जबकि उद्धव गुट भी 20 सीटें और एनसीपी शरद पवार के लिए 6 सीट मिल सकती हैं, 2 सीट वंचित बहुजन अघाड़ी। लेकिन बहुजन समाज अघाड़ी 5 से 6 सीटों की मांग कर रही है। तो यहां पर बात की जाए तो काफी हलचल है। 2024 में मोदी या महागठबंधन महाराष्ट्र से ही तय होगा। आखिर मोदी सरकार 400 पार सीटें जाएगी या नहीं, इस पर क्या कुछ आंकड़ा बन रहा है, जिस प्रकार के आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा के बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर राहुल गांधी है, तो कितना असर यहां पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, तो उनकी भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। लेकिन यहां पर बात की जाए तो महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव को लेकर भी और यहां विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी यहां पर जो है लोकसभा चुनाव काफी महत्वपूर्ण है। तो कितना असर कहां होगा विपक्ष की टूट से। महाराष्ट्र में बीजेपी को फायदा कहने वाले 60% हैं, नहीं कहने वाले 25 और कह नहीं सकते 15% आते हैं। महाराष्ट्र में 2019 में जब शिवसेना उद्धव गुट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ था, चुनाव लड़ा था, 41 सीटें 48 में से हासिल की थी, जबकि कांग्रेस को मात्र 1 सीट और एनसीपी को 4 सीटें मिली थी। लेकिन इस बार काफी हालात जो है वो बदल चुके हैं। एनडीए में अब असली शिवसेना, असली एनसीपी आ चुकी है, जबकि कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी में एनसीपी से शरद पवार और यहां पर बात की जाए तो उद्धव गुट यहां पर दिखाई दे रहा है। ओपिनियन पोल के हिसाब से किसके पक्ष में आंकड़े जा सकते हैं, क्या बीजेपी 2019 के आंकड़े यहां पर महाराष्ट्र में दोहरा पाएगी, इसको लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। तो शुरुआत के सर्वे के हिसाब से शरद पवार की पार्टी में टूट के लिए किससे जिम्मेदार माना जा रहा है। देखिए, शरद पवार को ही 40% लोग मान रहे हैं, अजित पवार को 18%, बीजेपी को 22%, ईडीसीबीआई डर को लेकर भी यहां पर 20% लोगों का मानना है। इस हिसाब से शरद पवार काफी हलचल में रहे हैं और यहां पर अजित पवार के एनडीए में आने से क्या तस्वीर बदल सकती है। तो एनसीपी अजित कुमार को यहां पर फायदा होगा, 25%, बीजेपी को बड़ा फायदा 27% करने वाले हैं, महाविकास अघाड़ी को सिंपैथी वोट मिल सकते हैं, 48% लोग मान रहे हैं। निश्चित तौर पर महागठबंधन जो है उसको फायदा मिल सकता है, जिसका से बड़े यहां पर नेता के तौर पर शरद पवार है, लेकिन पार्टी में टूट हुई और उसके बाद कहीं ना कहीं सिंपैथी वोट उनके यानी सहानुभूति वोट उनके पक्ष में जा सकते हैं।
जबकि अजित पवार के एनडीए में एंट्री के बाद क्या समीकरण बन सकती है, क्योंकि सबसे ज्यादा हलचल होगी, 3 बड़ी पार्टियां होंगी तो सीट को लेकर भी, लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव को लेकर भी हलचल रहेगी। वो फिलहाल अगर दिखाई दे रही भी है तो एनडीए में 2019 दोहरा पाएगी, इस पर 31% लोग मान रहे हैं। और फायदा लेकिन कोई खास नहीं, 33% है। नुकसान सीट के लिए कलह होगी, 36% लोग कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग महत्वपूर्ण यहां पर होने जा रहा है 3 बड़ी पार्टियों के बीच एनडीए को लेकर। शरद पवार क्या एनसीपी को दोबारा खड़ा कर सकते हैं, 53% लोग मान रहे हैं। जबकि अगर बात की जाए तो नहीं, संगठन अजित पवार के साथ है, क्योंकि ज्यादा विधायक और सांसद यहां पर जो है अजित पवार के साथ ही दिख रहे हैं, तो इस पर 36% लोग हैं। अनुभव उम्र का ज्यादा है, तो अनुभव तो है लेकिन उम्र ज्यादा हो चुकी है, ऐसे 11% लोग मानना है। तो इस तरह से बात की जाए तो काफी हलचल रही, लेकिन महाराष्ट्र का जो आंकड़ा है वो किसके पक्ष में इशारा कर रहा है, क्योंकि यहां पर बात की जाए 2004 से लेकर 2019 का जो गणित है उसमें किसे फायदा हुआ है और किसे कितना नुकसान देखने को मिला है। 2004 में बीजेपी ने यहां पर 13 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि 2009 में भी 13 सीटें, 2014 में 23 और 2019 में भी 23 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा जमाया है। यानी भारतीय जनता पार्टी को 2004 से अब तक महाराष्ट्र में फायदा मिला है, और 2024 में कितना फायदा मिलेगा इसके भी आंकड़े आपको दिखाने जा रहे हैं। जबकि कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस को 2004 में 13 सीट, 2009 में 17 सीट और 2014 में 2 और 2019 में 1 सीट। क्या 2024 में 0 सीट होगी, या फिर कांग्रेस यहां पर जो है इजाफा करेगी, क्योंकि अब काफी हलचल दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी अब गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में होगी। एनसीपी की अगर बात की जाए तो 9 सीटें 2004 में और 8 सीटें 2009 में और 2014 में 4 सीट, 2019 में 4 सीट। यानी एनसीपी और कांग्रेस को नुकसान यहां पर देखने को मिला है। लेकिन शिवसेना अब जो है, शिंदे गुट तो बीजेपी के साथ है, लेकिन अब शिवसेना उद्धव गुट जो है एनसीपी और यहां पर जो है महाविकास आघाड़ी के साथ है। तो शिवसेना भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिला है, एनसीपी कांग्रेस को यहां नुकसान देखने को मिला है। लेकिन अब हालात काफी बदल चुके हैं, उस लिहाज से कितना फायदा किसके पक्ष में जा रहा है। देखिए जो सर्वे के आंकड़े हैं, महाराष्ट्र के 48 लोकसभा सीटों के लिए एनडीए को 25 से 29 सीट मिल सकती है 44% वोट शेयर के साथ, जबकि महाविकास आघाड़ी को 17 से 21 सीट 43% वोट शेयर के साथ, अन्य के पक्ष में 1 से 2 सीट जा सकते हैं 102% वोट शेयर के साथ। इस तरह से अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में यहां पर पैच फंस सकता है, सीधी टक्कर दिखाई दे रही है एनडीए और महाविकास आघाड़ी को लेकर। 48 सीटें महाराष्ट्र से आ जाती हैं, जबकि सी वोटर का भी सर्वे महाराष्ट्र को लेकर सामने आया था, उसमें महाविकास आघाड़ी को 26 से 28 सीट, जबकि एनडीए को 19 से 21 सीट और अन्य के पक्ष में 0 से 2 सीट की संभावना दिखाई गई थी। इस हिसाब से महाराष्ट्र में काफी हलचल होगी, आने वाले वक्त में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बनेगा, उसके बाद कितना बदलाव देखने को मिलेगा ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है।